हालेलुया। पॉजिटिव माइंड होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, परमेश्वर के प्रति तो सबसे पहले होना चाहिए। आमीन। हमारे सभा 10 बजे का है, कितना बजे हम आते हैं? वीआईपी है ना, और कोई कोई लोग तो यहाँ पर वीआईपी ले, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, आएगा तो सब उसको जगह मिलना चाहिए। एक समय आएगा तुम अपना जगह को खुद बनाओगे मेहनत से, क्योंकि अभी सब अनुग्रह है, लेकिन एक समय आएगा ना तो तुम परमेश्वर की उपस्थिति को ढूंढोगे तो भी तुमको नहीं मिलेगा। वो दिन आने वाला है और जल्दी आने वाला है। समझ में आ रहा है? इसके लिए जितना बटोरना है बटोर लो, अभी जितना आत्मा में वचन को भरना है भर लो, क्योंकि एक समय आने वाला है तुझे कोई वचन देने वाला नहीं होगा, क्योंकि वो वचन का अकाल होगा। आमीन, हालेलुया। अभी आप सबको आप सेवा करा के ले रहे हो, लेकिन एक दिन आएगा परमेश्वर ऐसे घुटने में लाएगा, आपको दूसरे का सेवा करने के लिए मजबूर कर देगा, क्योंकि स्वर्ग का राज्य में जाने के लिए सेवा करा के लेने वाला नहीं, सेवा करने वाला होना चाहिए। कुछ कह रहा हूं मैं आपको? ना आमीन ना हालेलुया। आमीन। क्योंकि ये बातें छुपती है, ये उन्हीं लोगों को छुपती है जो प्रभु का वचन नहीं है, और जिसका अंदर वचन है उसको हालेलुया आमीन के सिवा कुछ नहीं होगा। वो लोग आमीन हालेलुया बोलेंगे, आमीन बोलेंगे, क्योंकि मैं उस बात को मानता हूं। हालेलुया, मैं मानता हूं बात को, ये बात सच है, बाइबल में लिखी है बात। यीशु मसीह सेवा कराने के लिए नहीं आया, सेवा करने के लिए आया, और जो सेवा किया और स्वर्ग में उठा लिया गया, और उठाने के बाद सेवा करके जो यहां से जाता है वो यीशु के दाहिने ओर बैठता है। इसके लिए यीशु मसीह ने सेवा किया, और बाइबल बताती है पिता के दाहिने ओर बैठा है। अधिकार मिलता है सेवा करने वाले लोगों को, ना कि सेवा कराने वाले लोगों के लिए। सेवा करा के लेने वाले लोगों के लिए कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन सेवा करने वाले लोगों के लिए परमेश्वर ने ऐसी चीजें रखी है जो हमारे आंखों से परे है। हालेलुया, आमीन। इसके लिए हम सेवा कर रहे हैं प्रभु के अनुग्रह से। गए टाइम हमने देखा था कि यीशु मसीह, हालेलुया हालेलुया, यीशु मसीह क्यों आया? अगर ये बातों को नहीं समझ में आ रहा है तो आपको समझा के रखना पड़ेगा खुद को। अगर आप खुद ये बातों को नहीं समझोगे ना तो यीशु मसीह क्यों आया? दूसरा आगमन में यीशु मसीह जब आने वाला है, यीशु मसीह दूसरा आगमन में आएगा, जब बाइबल कहते हैं वो बादलों में आएगा। सुन रहे? यीशु मसीह जब बादलों में आएगा, तो जब बादलों में आएगा तो वही लोग देखेंगे, वही लोग जाएंगे जो यीशु मसीह क्यों आया उसका अर्थ समझते हैं। पहली बात को हमें समझना पड़ेगा कि यीशु मसीह क्यों आया। हेलो, यीशु मसीह पृथ्वी में क्यों आया, और यीशु मसीह पृथ्वी में आकर क्या किया हमारे लिए ताकि हम स्वर्ग में जाए? इस सब बातों की अनुभूति नहीं है, खाली थोड़ा बहुत दिमाग में मंडरा रही बातें। हेलो, थोड़ा बहुत दिमाग में है बातें। हाँ, बाइबल में पढ़ा है यीशु मसीह हमारे पापों के लिए आया और हमारे पापों को लेकर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। मैं मानता हूं यीशु मसीह आएगा बादलों में वापस। ये काफी नहीं है, ये माइंड नॉलेज इसको कहते हैं। हेलो, ये माइंड नॉलेज बोलते हैं इसको, माइंड नॉलेज। माइंड में, दिमाग में रखने वाला समझ कहते हैं इसको, मन की समझ। कभी भी मन की समझ से कुछ हासिल नहीं हो सकता। वो मन की समझ से पार होकर विश्वास का समझ में आना पड़ेगा। पुख्ता सबूत, पुख्ता विश्वास होना चाहिए। और जो मन की समझ से उद्धार नहीं होता है, विश्वास से उद्धार होता है। समझे? मन एक हवा भरा गुब्बारे के समान है, लेकिन विश्वास चट्टान है। अब मुझे बताओ, मन हवा भरा हुआ गुब्बारे के समान है, वो उड़ जाता है, लेकिन जो विश्वास है वो चट्टान है,
वो ना हिलने वाला विश्वास है। हेलो, ना हिलने वाला कुटिया है, जो एक बार हमने विश्वास की कुटिया लगा दी प्रभु की ओर, यीशु की ओर, कोई भी हमें निकाल नहीं सकता। वो पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे ऊपर बनी रहेगी। विश्वास, आमेन, महत्व है। आज हम इसके लिए मैंने गया, अब तो हमने कहा वही जीसस केम ऑन द अर्थ, यीशु मसीह क्यों आया दुनिया में, हमने देखा था। आज हम देखेंगे यीशु मसीह के वापस आने की। आमेन, हालेलुया। व्हाई जीसस इज कमिंग बैक, यीशु मसीह क्यों वापस आएगा। यीशु मसीह आएगा, आमेन, वापस। और यीशु मसीह आने का, अभी यीशु मसीह 2 बार आने वाले हैं, आमेन। हालांकि 3 बार यीशु मसीह का आगमन थी, उसमें से 1 बार आना पूरा हो चुका है, आमेन। अभी यीशु मसीह 3 बार आने का क्यों संदेश दिया, क्यों संकेत किया। यीशु मसीह पहली बार आया हमारे पापों को क्षमा करने, हमें पिता की ओर से जो रिश्ता टूटी हुई थी, हमसे पिता के साथ रिश्ता जो टूटी थी, वो जोड़ने के लिए आया, एक ब्रिज बनाने के लिए आया। जो खाड़ी थी, पाप की खाड़ी, आमेन, पाप ने एक बहुत बड़ा दरार बना दिया था कि ताकि मैं उस पार से इस पार, इस पार से उस पार ना जा सकूं, मैं परमेश्वर के साथ मेल मिलाप ना कर सकूं। हमारे पापों ने रोका था, हमारे पापों ने वो दीवार को बनाई थी जो परमेश्वर की ओर जाने के लिए रोकती थी। तो यीशु मसीह आया और वो सारे पाप की दीवारों को नष्ट कर दिया, और जो खाई बनाई गई थी, हमने, शैतान ने खाई नहीं बनाई, खाई हमने बनाई, आमीन। वो खाई हमने बनाई क्योंकि हमने परमेश्वर को पश्चाताप करते हुए उसके पास नहीं गया, शैतान के गुलाम में बांधते गए। जो अंधविश्वास के लोग, जो गलत शिक्षणों में हमें फंसाकर शैतान की ओर लेकर गए, अंधविश्वास की ओर लेकर गए, मूर्ति पूजा की ओर लेकर गए, जादू टोने की ओर लेकर गए, बाबा बुआ के पास लेकर गए, गलत शिक्षण की ओर लेकर गए, और हम धीरे धीरे उसमें फंसते जा रहे थे और फंस गए थे। अरे ये हम खुद बनाए हुआ है ना गढ़ थी, लेकिन यीशु मसीह आया, उस गढ़ को तोड़कर, आमीन, एक रिश्ता कायम किया, एक प्रेम का रिश्ता कायम किया, एक ब्रिज बनाया, और वो क्रूस वो ब्रिज है। अगर कोई भी यीशु के पास जाने के लिए अगर क्रूस की ओर से चलकर नहीं जाओगे, आमीन, तो परमेश्वर तक नहीं पहुंच पाओगे। यीशु मसीह ने क्रूस को ही, आमीन, एक आधार बनाया है यीशु तक पहुंचने के लिए। इसके लिए यीशु मसीह क्यों आया, उसके बारे में माइंड थियोलॉजी में मत जाना, मन की विचारधारा में मत जाना। हेलो, वचन के अंदर जाना, लिखित वचन के अंदर जाना, यीशु के मुंह से निकले हुए वचन के ऊपर जाना, और उसके ऊपर पुख्ता विश्वास करना, और तब तुम्हारा अंदर पुख्ता विश्वास हृदय में आएगी, और हृदय से जो आए है वो कोई निकाल नहीं सकता। शैतान चाहता है कि तुम मन में विश्वास कर, मन में है ना विश्वास करने वाले विश्वासी बन जाओ, खाली मन में विश्वास करने वाले विश्वासी बन जाओ, मन में विश्वास करने वाला विश्वासी का चाल चलन चलो। लेकिन बाइबल बताती है मन से वचन उतरकर हृदय में जाना चाहिए, और जब एक बार हृदय में चले जाती है वचन, फिर वापस बाहर नहीं आती, क्योंकि हृदय का दरवाजा सिर्फ एक ही है, वो जाने का दरवाजा नहीं है, आने का दरवाजा है। एक बार हृदय में जो गया ना, वापस नहीं आएगी। इसके लिए यीशु ने कहा, जो मन में है, जो हृदय में है, वो मुंह से निकलता है। अगर तुम्हारा मन में बुराई है तो बुराई निकलेगी तेरे अंदर से, लेकिन अगर तेरे अंदर परमेश्वर के वचन भरा है, परमेश्वर का विश्वास भरा हुआ है, जो किया हुआ बलिदान का, यीशु मसीह मेरा पुख्ता प्रभु है, उसको छोड़कर कोई ईश्वर है ही नहीं, तो परमेश्वर कहता है तुम्हारे अंदर से जीवन की नदियां निकलेगी, जीवन निकलेगी, दूसरों को जीवन देने वाला राह निकलेगी। हालेलुया। जो गिरे हुए लोगों को उठाने के लिए आश्वासन के वचन निकलेगी। हालेलुया।
बेघरों को घर देने वाला, मतलब विश्वास नहीं है, विश्वास है, आशा नहीं, आशा देने वाले का वचन निकलेगी तेरे अंदर से। सुन लेना ध्यान से यहां पर, हालेलुया। ये हमारे लिए एक युद्ध में जाकर लड़ने के समान है, हम स्वर्ग में जाने के लिए विश्वास हमारे अंदर है। यीशु मसीह आएगा हमें लेने के लिए, लेकिन हमें उठना हमारा काम है। यीशु मसीह आकर बादलों में उठाएगा नहीं हमें, हमको जाना है। पॉजिटिव एटीट्यूड रखने वाले, मैं स्वर्ग में जाऊंगा, यीशु मसीह आएगा बादलों में, मैं जाऊंगा बादलों में, मेरा विश्वास है, क्योंकि मैं वचन के ऊपर विश्वास करता हूं और उसके प्रति कार्य भी करते रहना चाहिए। हालेलुया। मैं थोड़ा बहुत वचन आपको खाली पढ़ते पढ़ते सुनाऊंगा, उसके बाद में हम 3 क्षेत्रों में हम जाएंगे कि हमें है ना प्रभु का उठाव में हमें क्या चीजों की जरूरत पड़ती है। यीशु मसीह बादलों में आने वाला है। कहां पर आएंगे? पहले यीशु मसीह पृथ्वी में आया। हेलो, यीशु मसीह पृथ्वी में पहली बार आया, अभी दूसरा बार पृथ्वी में नहीं आएगा और तीसरा बार भी पृथ्वी में नहीं आएगा। हेलो, यीशु मसीह को सिर्फ पृथ्वी में एक ही बार आना था, वो हमारे वजह से, और दूसरी बार आएगा तो बादलों में आएगा, और जब तीसरी बार आएगा नया यरूशलेम, नया आकाश, नई पृथ्वी, ये पृथ्वी मिट जाएगी। ये पृथ्वी में जो अपना बन के बैठे हो ना, अपना अपना करके बैठे हो ना, ये सब नष्ट हो जाएगा, आपका कुछ नहीं बचेगा, और सब नया आकाश, नई पृथ्वी, नया स्वर्ग बनेगा। हालेलुया। और नया आकाश, नया पृथ्वी बनेगी, और वहां पर ज्योति होगी, कोई सूरज ना होगा, ना चांद होगा, परमेश्वर की ज्योति वहां पर हमेशा के लिए ज्योति दिया करेगी। इसके लिए जितने लोग भी यीशु के पास आते हैं, आज आप विश्वास, आप मैं पे एक प्रश्न पूछ के आगे जाऊंगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप होना बहुत जरूरी है। क्या आप विश्वासी हैं? आमीन बोल सकते हैं, हम पैसा नहीं लेंगे, बोलो आमीन। मैं बोलने से पहले आपको बोलना चाहिए। क्या आप विश्वासी हैं? क्या आप बादलों में उठाने वाले हैं? आमीन, हालेलुया। तो ठीक है, हम आगे जाएंगे। जल्दी से मैं पढ़ना चाहूंगा, अगर खोलना है तो आप खोल सकते, नहीं तो मत खोलिए, थोड़ा आगे भी वचन को हम खोलेंगे। अभी मैं पढ़ रहा हूं, उसको मत खोलिए, खाली सुनिएगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा, और उस समय वो हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। आमीन। यीशु मसीह खुद अकेला नहीं आने वाला है, स्वर्गदूतों के साथ आएगा, और वो बादलों में आएगा। और दूसरा वचन कहता है तीतुस का 1:2 में, उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने जो झूठ बोल नहीं सकता सनातन से की है। हालेलुया। उस अनंत जीवन के आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने जो झूठ बोल नहीं सकता सनातन से की है। हालेलुया। वो झूठ नहीं बोलता जो उसने कहा है, जो मेरा आने का वापस, क्योंकि मत्ती का 24:27 में लिखा है, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकालकर पश्चिम तक चमकती जाती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। हालेलुया। और जब यीशु मसीह आएगा, चुपके से नहीं आएगा। हेलो, पूर्व से पश्चिम बिजली कड़केगी, और इतना चमत्कार बिजली कड़केगी, और इतना ताकतवर कड़केगी, उस दुनिया में आज से किसी ने नहीं देखा होगा। हालेलुया। उसका आना है ना ऐलान के साथ होगा, बोलो घोषणा के साथ, मेरा यीशु आएगा। हालेलुया। अगर तुम छुपे मसीह हो तो तुम्हें यह आवाज नहीं सुनाई देगा। अगर तुम खुले नहीं हो प्रभु में, लोगों के सामने तो गवाही नहीं है, लोगों के सामने तो ये नहीं कह सकता कि मैं यीशु का हूं, मैं विश्वास करता हूं, तो ये आवाज आपको नहीं सुनाई देगा। उन लोगों के लिए कोई काम का नहीं है, लेकिन यीशु के लिए मर मिटने के लिए पृथ्वी में खुले हैं, मेरा घर खुले हैं, मैं विश्वास करता हूं, खुले ऐलान करता हूं कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है, ये बिजली उन लोगों के लिए आवाज देगी।
और आत्मा में है ना एकदम मजबूती से अभिषेकित आएगा। हालेलुया, क्योंकि आत्मा को खींचती है। आमीन। पहला थिस्सलुनीके 3:13 में लिखा है, ताकि वो तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए तो वो हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्र में निर्दोष ठहरे। यीशु मसीह जब आएगा बादलों में तो यीशु मसीह कहता है तुम पवित्र और निर्दोष, दो चीजें होना चाहिए, पवित्र और निर्दोष। निर्दोष तब होता है जब तेरा अधर्म क्षमा होती है। दोष और निर्दोष में फर्क है। तो यीशु मसीह को प्रभु करके नहीं मानता है, तुम दोषी में है। पिता ने यीशु मसीह को स्वर्ग से भेजा तेरे पापों के लिए, और आपके पापों के लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन जी उठा। संपूर्ण उद्धार यीशु ने दिया है, और उस समाचार के ऊपर विश्वास नहीं करता है ना, वो दोषी है। हेलो, आज आपने बाइबल नहीं पढ़ा, प्रार्थना नहीं किया, आमीन, तो ये दोषीपन नहीं आएगा। एक दिन बाइबल नहीं पढ़ने से तुम्हारे ऊपर दोष नहीं आएगा, लेकिन लगातार बाइबल नहीं पढ़ना, लगातार प्रार्थना नहीं करना, लगातार प्रभु की उपस्थिति में नहीं आना, ये दोष की ओर लेके जाती है। आमीन। लेकिन एक दिन बाइबल नहीं पढ़ना, एक दिन प्रार्थना नहीं करना, ये दोष की ओर नहीं लेके जाती। लेकिन दोष सबसे ज्यादा आपके ऊपर लगाएगा तब जब आप यीशु मसीह को नहीं मानते। अगर आप यीशु मसीह को नहीं मानते तो बाइबल भी नहीं पढ़ेंगे, यीशु मसीह को नहीं मानते तो प्रार्थना भी नहीं करेंगे, और यीशु मसीह को नहीं मानते तो कलीसिया में भी नहीं आएंगे। हेलो, और यीशु मसीह को आप उद्धारकर्ता के रूप में नहीं मानते तो जो प्रभु ने आज्ञा दी है वो कोई भी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। इसके लिए सबसे बड़ा दोष की आत्मा तब काम करेगी जब अब यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में नहीं मानते। ये सबसे बड़ा दोष ही है। और परमेश्वर कहता है इस दोष से निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? निर्दोष में प्रवेश होना पड़ेगा। निर्दोष का मतलब है मैं संपूर्ण से जो नहीं मानने वाला था वो सब कुछ मैं मानता हूं। यीशु मसीह मेरा प्रभु है, मैं बाइबल पढ़ूंगा, प्रार्थना करूंगा, कलीसिया में आऊंगा और उसकी बात जोऊंगा। जब भी वो आएगा बादलों में तो मैं उठा लिया जाऊंगा। आपको कलीसिया में क्यों आना है? क्यों आना है कलीसिया में? कलीसिया में आने के बाद आपको क्या मिलेगी? ये सब बातें आपको समझ में आती हैं? क्या मानते? आप जानते हैं यीशु मसीह कलीसिया क्यों बनाया? कलीसिया में, आमीन, व्हाट्सएप में एक मैसेज आया था। दो तरह का शिप होती है, एक बैटल शिप होती है, आमीन, और एक पैसेंजर शिप होती है। सुन रहे? मुझे मालूम नहीं आप कलीसिया को कौन सा शिप में मानते हैं, कौन सा नाम मानते हैं आप परमेश्वर के राज्य में कलीसिया को, नहीं मालूम। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप है ना पैसेंजर शिप करके मान के यहां पर बैठे हो ना, तो आप सेवा करा के जाओगे। आपको सारे वचन दिया जाएगा, सारा भोजन दिया जाएगा, दुष्टात्मा तो निकाला जाएगा, बीमार हो तो प्रार्थना की जाएगी। हेलो, अगर घर में कुछ नहीं है तो किसी और के द्वारा मदद पहुंचाई जाएगी। आप सर्वाइव जिंदा जीते रहेंगे, सेवा कर करके आप जियोगे। लेकिन कलीसिया को परमेश्वर ने इस नाव के हिसाब से नहीं बनाया। हेलो, ये शिप में आपको बरकत नहीं मिलेगी। बरकत उनको मिलेगी जो ये शिप में काम करते हैं। देखिए, जो पैसेंजर शिप है और उसमें आप लोगों के द्वारा, वेटर के द्वारा, हर लोगों के द्वारा सेवा करा के जा रहे हो। आप जब भी मन चाहे स्विमिंग पूल में कूद सकते हो, जब भी मांगते हो तो पिक्चर टैक्स में जा सकते हो, जब भी मांगते हो जिम में जा सकते हो, जब भी मांगते हो तो जहां भी वो शिप में जो भी सुविधा दी गई है वो सारे सुविधा में आप भागीदारी हो सकते हो। सुनना ध्यान से, इसमें अर्थ है। आप सबको जहां भी आप जाओगे शिप में, क्योंकि आपने पैसा भरा है। आमीन। 10 दिन का ट्रिप है। आमीन। डे एंड नाइट 10 दिन का ट्रिप है। 10 ट्रिप में आपको 5 कंट्री घुमा के लाएगी और छोड़ देगी, और 5 घंटे घूमते घूमते आपको शिप में जितना भी सेवा मिलेगा आप सब सेवा का लाभ उठाओगे। दारू मांगते हो तो जब भी दारू का ना
बार में जाओगे, दारू पियोगे, खाने का भूख लगे तो खाने के उसमें जाओगे, हमेशा 24 घंटा खाना बना रहता वहां पर पड़ा रहता, जब भी मांगता तभी बुफे। बुफे का मतलब जितना चाहिए उतना खाओ, कोई लिमिटेशन नहीं। क्योंकि आपने कौन सा शिप चुना है, पैसेंजर, और आपने क्या है 10 दिन का ट्रिप में आप गए, आप पैसे दिए, पैसे का आनंद उठा रहे हो। अगर कलीसिया को इस तरह की शिप मानते हो तो आप स्वर्ग में नहीं जाने वाले हैं। हेलो, आप खड्डे में जाने वाले हैं। कि इस शिप में आपको कोई परमेश्वर की अवश्य आशीष नहीं मिलेगी। लेकिन एक शिप बनाए गए हैं, उसको कहते हैं बैटल शिप। हेलो, वो बैटल शिप है, युद्ध वाला शिप है। और वो युद्ध वाले शिप में कोई भी यात्री नहीं रहता। हालेलुया, वो शिप में कोई यात्री नहीं रहता, सारे सेना के लोग रहते हैं। क्योंकि वो बैटल शिप है, युद्ध की शिप है। और युद्ध की शिप में हमेशा हर एक व्यक्ति अलर्ट रहता है, हर चीजों में निपुण रहता है, ताकि कोई भी अगर अकस्मात कोई भी दुश्मन अटैक करेगा तो सारे लोग अपना अपना पोजीशन लेके क्या करें, युद्ध लड़ सके। हालेलुया। और वहां पर कोई किसी का सेवा नहीं होगी, वो लोग खुद अपना अपना सेवा करते हुए वो शिप को चलाएंगे। सुन रहे? हालेलुया। तो वहां पर जिसको भी परमेश्वर ने रखा है बैटलशिप में, खुद का काम करना पड़ेगा, और वो है कलीसिया। कलीसिया में तुम्हारा खुद का आत्मा को उठाने का काम करना पड़ेगा, तुम्हारा युद्ध खुद लड़ना पड़ेगा, तुम अपना आत्मिक राज्य को बना के रखना पड़ेगा। कोई भी आकर आपको सवारेगा नहीं, कोई आकर आपको बचाएगा नहीं दूसरा आगमन के लिए। यीशु मसीह आएगा बादलों में लेने के लिए, पास्टर जी आप तैयार कर लेना मुझे। प्रभु ने नहीं, अगर मैं तुमको तैयार करूंगा तो सबसे पहले मैं तैयार हो जाता हूं। आज जो वचन मैं दे रहा हूं, ये वचन मेरे लिए है, ना कि आपके लिए। लेकिन आप सुनकर ये वचन को मानोगे तो ये वचन आपके लिए। हालेलुया। मैं आपके कान तक ये वचन पहुंचा सकता हूं, लेकिन आपके अंदर, मन के अंदर, हृदय के अंदर डालने का काम मेरा नहीं बनता, आपका खुद का बनता है। कोई भी लेना है तो ले लेना, नहीं लेना है तो छोड़ के चले जाना, कहीं और के लिए काम आएगा। आमीन। यहां पर बैटलशिप है, ये युद्ध की लड़ाई, युद्ध की है ना शिप है। परमेश्वर ने कलीसिया को एक युद्ध शिप बनाया, और ये युद्ध शिप में हर एक लोग अपना अपना जगह को जानना चाहिए। यहां पर हर एक लोग अपना अपना जगह को जानना चाहिए, और अपना अपना जगह को जानते हुए हमेशा सतर्क रहना चाहिए, ताकि हम युद्ध पोत में बैठे हैं, युद्ध की लड़ाई की नाव में बैठे हैं। कोई भी चारों दिशाओं से कोई भी आक्रमण हो सकता है, ताकि आक्रमण होगा तो उसके पहले हम जवाब दे सके। हालेलुया। और ये शिप में जो भी कोई रहेगा ना, वो कभी भी आत्मा में गिरेगा नहीं, आत्मा में सोएगा नहीं, आत्मा में कभी मरेगा नहीं। क्योंकि यहां पर कोई इंटरटेनमेंट करने के लिए ना टाकिस होगा, ना स्विमिंग पूल होगा, ना कोई कुछ होगा, नहीं। सारे वो शिप में मशीन, मतलब हथियार के लेसबंद में वो खड़े रहेंगे। हर जगह में देखिए वो शिप में हथियार ही रहेगा। क्यों? क्योंकि युद्ध की है ना शिप है, वो युद्ध की जहाज है वो। और युद्ध के जहाज में आराम का कोई गुंजाइश नहीं होती। तुमने आराम कर लिया दुनिया में, जब तक तो दुनिया में था तब तक आराम कर लिया, दुनिया में था तब तक पाप कर लिया। अभी पाप के कोई गुंजाइश तेरे अंदर नहीं होना चाहिए। संसार की है ना संसार की इच्छा नहीं होना चाहिए, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका के घमंड नहीं होना चाहिए अभी, कि वो सब चीजें बीत गई है। हेलो, इसके लिए बाइबल कहती है जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुराने बातें बीत चुके, वो वापस नहीं आए, नहीं, वो नहीं आएगा वापस, और आना भी नहीं चाहिए। और आगे जो न चीजें आपके ऊपर, तो आप युद्ध की ना शिप में आप नाकाम हो जाओगे। दुश्मन आपका शिप को अटैक करेगा, आप शिप को डुबा देगा। इसके लिए वहां पर कोई भी गलती का गुंजाइश नहीं होती। हेलो, हालेलुया। तो इसके लिए हमें क्या करना है? सतर्क रहना है। कलीसिया में आने के बाद हम बैटलशिप में बैठ जाते हैं। हालेलुया। भले आप अपना घर में भी हो, आप भी बैटलशिप में हो।
यहां पर आते हो, आप बैटलशिप में हो, मतलब आप एक कलीसिया में जुड़े हुए। आप अपने घर में रह रहे, इसका मतलब नहीं समझना कि आप कलीसिया से बाहर है, नहीं। आपको एक कलीसिया दी गई है। हेलो, एक अगुआ का अधीनता में आपको रखा गया है ताकि आप उस शिप में नियम की रीति से क्या करें, लड़ाई करें। पौलुस कहता है आमीन, जब तक तुम नियम के अनुसार लड़ेगा नहीं, नियम के साथ तो युद्ध नहीं करेगा, नियम के साथ तुम अगर दौड़ेगा नहीं तो तुम्हें दौड़ से बाहर निकाल देगा, है ना। पौलुस कहता है अगर वो लाइन, अगर 10 लाइन है, 10 लाइन में रनिंग में 100 मीटर का रनिंग है और वहां पर लिखा है इस लाइन के अंदर ही तुम्हें रहना है, इस लाइन से बाहर जाओगे तो तुम आउट है। आप बोलेगे नहीं मेरा मर्जी, कौन सा भी लाइन में जाऊंगा लेकिन मैं आऊंगा फर्स्ट, ऐसा हो सकता है? नहीं, आपको वही लाइन दी गई है, वही लाइन से तुम्हें दौड़ना पड़ेगा। और दौड़ते हुए अगर तुम फर्स्ट आ गए तो पुरस्कार तुझे मिलेगा। लेकिन अगर तूने गड़बड़ की, कैमरा लगी हुई है, लोगों की नजर है, तो तुझे कोई भी पुरस्कार, पहले फर्स्ट भी आ जाए तो दूसरे लाइन में गया तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। हेलो, समझ में आ रहा है आपको? तो परमेश्वर बाइबल बताती है तू अपना दौड़ है ना, उस हिसाब से दौड़ना, नियम के अनुसार दौड़ना, ताकि नियम से बाहर ना जाना, क्योंकि ना नियम जो दी गई है वो हमारे लाभ के लिए है। हर एक चीज जो बाइबल में, जो परमेश्वर ने जो कलीसिया बनाया, कलीसिया के अंदर हमें युद्ध की शिप में बैठा दिया है, हमें आज ट्रेनिंग दे रहा है ताकि अंत के समय में हम किस तरह से लड़े और लड़ कर कैसे विजय हो सके। हालेलुया। हमारा स्वर्ग में यीशु मसीह बादलों में आएगा, उठने का काम हमको खुद करना पड़ेगा, नहीं प्रभु आके हमें उठाएगा। और बादलों में जो भी प्रवेश कर देगा वहां से वो स्वर्ग में लेके जाएगा। सुनिए ना ध्यान से। हेलो, थोड़ा समय लूंगा लेकिन आपका कान मेरे ओर ले है। यीशु मसीह बादलों में यीशु के साथ पहुंचने वाले उन्हीं को वहां से आगे लेके जाएगा, लेकिन धरती से बादल तक जाने का प्रयास हमारा है। हेलो, आप बोलेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? हो सही है, क्योंकि उसको विश्वास कहते हैं और उसको धीरज बोलते हैं और दिन और रात जागते रहने को कहते हैं। हेलो, धरती से वो बादल तक उठने का काम हमारा है और वो प्रभु के हाथ में नहीं है, वो हमारा हाथ में है। इसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा, जागरूक रहना पड़ेगा, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रभु का अभिषेक में बने रहो। वो दिन कब आएगा मालूम नहीं, लेकिन अचानक आएगा। आप सोचेंगे अभी खाना पीने का मजा मारने का टाइम है, अभी कहां है, अभी तो इतना साल हो गया है ना। अभी अचानक वो आएगा चोर के समान। समझ में आ रहा है? बोलो, कलीसिया कौन सा शिप है? बैटलशिप है, युद्ध की पोत है, आमीन, युद्ध शिप है। और उसमें तुमको एक जगह दी गई है, वो जगह में खड़े होकर हमेशा सतर्क रहना है, उस एरिया को कवर करना है, वहां से कोई दुश्मन का आक्रमण ना हो। अगर आपको वो काम दिए कलीसिया में तो आपको क्या करना पड़ेगा? जागृत रहना पड़ेगा, क्योंकि ये शिप कहां जा रही है? स्वर्ग की ओर जा रही है। समझ में आ रहा है? तो समझ में आ रहा है तो बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो आगे देखेंगे हम जल्दी से। आमीन। योएल की किताब में लिखा है उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वो छुटकारा पाएगा, और यहोवा के वचन के अनुसार सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में जिन बचे हुए को यहोवा बुलाएगा वो उद्धार पाएंगे। हालेलुया। कौन परमेश्वर छुड़ाएगा? पुकारने वाले को। यहां पर लिखा उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वो छुटकारा पाएगा। मालूम है, प्रार्थना करने वाले लोगों को ही छुटकारा मिलती है। अगर प्रार्थना करना नहीं आता है तुमको, तो तू सीखा ही नहीं अभी तक, तो तुम्हें छुटकारा भी तेरा करीब नहीं है, क्योंकि प्रार्थना ही छुटकारे का वजह है। हेलो, आमीन। हम सब जेंट्स बेल्ट बांधते हैं, क्यों बांधते हैं बेल्ट? आमीन। बेल्ट हमारा वो है ना, एक शान है। आमीन। हर एक लोग पैंट पहनते हैं, उसको बेल्ट पहनना जरूरी है। हालेलुया, आमीन। और बगैर बेल्ट का आप जाओगे तो लोग क्या बोलते देखते हैं ना, आपको पूरा शर्ट ठीक है लेकिन क्या है, क्या मिसिंग है? बेल्ट।
सुन रहे हैं? हालेलुया। अगर औरत सलवार कुर्ता डाली है, ओढ़नी नहीं लिए, तो क्या बोलेगा मालूम है? अरे इनके पास सब ठीक है लेकिन ओढ़नी नहीं है इनके ऊपर। क्या मिसिंग है? वो चीजें देखते लोग। सुन रहे हैं? और आत्मिक राज्य में भी छुटकारे के लिए प्रार्थना की जरूरत है। हालेलुया। और जो प्रार्थना नहीं करता उसको छुटकारा कभी नहीं मिलेगा। छुटकारा बहुत जरूरत है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। योएल को 2:31 में लिखो, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिनों के आने से पहले सूर्य अंधेरा होगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। जब यीशु मसीह आएगा तो सूर्य चंद्र अपना काम करना बंद कर देगा। क्यों बंद कर देगा मालूम है? क्योंकि जिस सूरज को, जिस चांद को जो परमेश्वर ने बनाया, उसका तेज उससे कई गुण बड़ा है। इसके लिए सूरज है ना, वो परमेश्वर के ज्योति के सामने अपना काम देना बंद कर देगा। हेलो, क्योंकि ये परमेश्वर के हाथों से बनाई हुई चीजें हैं। खाली पृथ्वी में ज्योति देने के लिए, सुबह दिन को और रात को ज्योति देने के लिए चीजें बनाई गई थी। जब ये बनाने वाला खुदा जब आएगा, जब बनाने वाला परमेश्वर जब आएगा, ये सूरज है वो अपने आप को निचोड़ देगी, कुछ काम नहीं आएगा। सुन रहे? और वो हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। इसके लिए उससे डरना चाहिए। अगर सूरज बोलते ना सूर्य काला हो जाएगा तो तुम भी भस्म हो सकते हो। आमीन। क्योंकि पापी लोग प्रभु के ना अदालत में खड़ा नहीं रहेंगे। आमीन। मत्ती का 7:23 में लिखा है, तब मैं उनसे खुल कर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वाले, मेरे पास से चले जाओ। ये कब होगा? जब परमेश्वर के सामना करने तुम जाओगे। परमेश्वर जब के सामना करने जाओगे ना, तो परमेश्वर बोलेंगे ये 10 कुंवारी के बारे में मालूम है आपको? 10 कुंवारी में से 5 मूर्ख थे, 5 बुद्धिमान थे। बुद्धिमानों ने दिया में तेल लगाई गई थी, एक्स्ट्रा लिया था, और यीशु मसीह आया, जो दुल्हा आया, दरवाजा खुला, अंदर चले गए। लेकिन बुद्धिहीन लोग थे, उन्हें तेल लेने के लिए गए। इसके लिए जब कलीसिया में आने के बाद आप सुनेंगे नहीं ना, या आप मूर्ख की स्त्रियों के समान बन जाओगे। क्योंकि समय था तेल भरने का, उस समय तुम क्या कर रहे थे? सो रहे थे। कलीसिया में आके तुम सो रहे हो, बैठे हो शरीर में लेकिन आत्मा में सो रहे हो। हेलो, आत्मा में सो रहे हो, तेरा कान, आत्मिक कान बंद है। कान तो मेरा खुला है लेकिन अंदर एक आत्मा का कान है, वो बंद है। उसको शटर ऐसे लगाया गया है, ताला इतना जोर से लगाया गया है, इतना ज्यादा ताला लगाया है, कोई खोल ना सके। क्योंकि तो यीशु के ऊपर विश्वास ही नहीं करता तो ताला खोलने का सवाल ही नहीं बनता। क्योंकि शरीर की कानों से सुनकर आत्मा तक पहुंचना चाहिए, लेकिन तू आत्मा का कान को बंद किया है। भले शरीर में कितना भी सुने, यहां से निकलने के बाद तुरंत वो गायब हो जाएगा। तुमको निकालना नहीं पड़ेगा, वो खुद गायब हो जाएगा रास्ते में। हालेलुया। हमेशा याद रखिएगा, परमेश्वर का वचन गंभीरता से बात करती है। हालेलुया। उस दिन बहुत तेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्टात्मा को नहीं निकाला, और तेरे नाम से उन्हें बहुत अचंभे काम नहीं किए? तो देखो प्रभु क्या कहता है, जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेंगे, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते हैं, और वही बादलों में उठा लिए जाएंगे। आप किसकी इच्छा में चल रहे हैं अभी? आप ये जो बैटलशिप में हो, जो युद्ध की शिप में हो, है ना, युद्ध के नाव में हो, और ये युद्ध के नाव में एक कैप्टन होता है। हेलो, अगर सब लोग युद्ध की शिप में कैप्टन बन के चलेगा तो युद्ध के समय में, है ना, दुश्मन आएगा आक्रमण करने के लिए, बोलेगा ये मैं कैप्टन हूं, मेरा सुन, मैं कैप्टन, मेरा सुन। हर एक वहां पर रहने वाले लोग एक दूसरे को मेरा सुन कहते बोलेगा तो दुश्मन आक्रमण कर देगा। यहां पर पद के लिए नहीं लड़ रहे हैं, यहां पर स्वर्ग के लिए लड़ रहे हैं हम। इसके लिए हर एक शिप में एक कैप्टन होता है, और कैप्टन जो निर्देश देता है वो शिप को उस तरह से मोड़ता है।
अगर कैप्टन कह दिया कि शिप को रोक दो तो रोक देगा अचानक। सुन रहे हैं? क्योंकि एक व्यक्ति के द्वारा शिप चलाया जाता है, वो है कैप्टन। और कलीसिया में भी परमेश्वर ने ये नाव बनाई गई है, यहां पर भी एक कैप्टन रखा है, उसको अगुआ कहते हैं। अगर यहां पर आकर अपना मनमर्जी करोगे तो आप वहां तक उठ नहीं पाओगे जहां तक बादलों में जाना है। कि यहां पर नियम बहुत जरूरी है। स्वर्ग में जाने के लिए नियम बहुत जरूरी है। बोलो नियम। ऐसा आवाज में तो स्वर्ग में बादल में तो क्या छत के ऊपर भी नहीं जा पाओगे, एक सेकेंड के अंदर नीचे आओगे। हालेलुया। आपका बोलने में दम होना चाहिए, अग्रेसिव, आक्रमण की जैसे बात होना चाहिए, अग्रेसिव। कोई भी दुष्ट आत्मा आपके विरुद्ध में आया ना तो आप अग्रेसिव हो जाना चाहिए, आक्रमण में होना जाना चाहिए। ए दुष्ट आत्मा, तेरा मजाक कि तू मेरे घर में आया, ये दुष्टात्मा तू मेरे ऊपर नजर रख रहा है, ये तेरी हिम्मत, किसने तुझे अधिकार दिया? निकल यहां से। सुन रहे? आक्रमण वाला व्यक्ति होना चाहिए प्रभु के राज्य में, शैतान के लिए। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाला होना चाहिए। कितने लोग प्रभु की इच्छा से चल रहे हैं ये आप ही जानते हो, क्योंकि मैं अपने आप को जान सकता हूं कि मैं प्रभु के साथ किस तरह से व्यवहार कर रहा हूं। वो व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति जो बैठा है, वो खुद जान सकता है कि वो प्रभु के साथ कितना चल रहा है। सुन रहे हैं? लेकिन ये चीज अभी नहीं दिखाई देगी। जब यीशु मसीह बादलों में आएगा तो उठेगा कि नहीं उठेगा, तब दिखाई देगा असली, तेरा असली विश्वास, तेरा अकार्य, हर चीजें। यीशु मसीह जब बादलों में आएगा तो उठ पाएगा कि नहीं उठ पाएगा, तब दिखाई देगा। तब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हेलो, अभी तो सब हालेलुया जय मसीह की के नारे लगाते रहते, ताली अच्छे से बजाकर गाते, स्तुति करते हैं, लेकिन अंदर क्या है कौन जानता? यीशु के सिवाय कोई नहीं जान सकता। लेकिन अंदर की जो मन से जो जानने वाला परमेश्वर है, उसकी आत्मा के द्वारा हम चलेंगे ना, हम बाहर से भी दिखाई देता है कि हम मसीह लोग हैं। क्योंकि जो अंदर जो बैठा है, जो यीशु मसीह की आत्मा जो है, हमें लोगों के सामने गवाही दिलाती है, मैं यीशु का हूं। बोलो मैं यीशु का हूं। बोलो लोगों के सामने। अगर तुम जा रहे हो ना रास्ते में, बोलते आप यीशु को जानते हो? बोलते नहीं जानता हूं। अरे मैं यीशु का हूं, यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया है ना, तीसरे दिन जी उठा, मेरे पापों को जितना अधर्म थे वो सब कुछ परमेश्वर ने क्षमा किया और मेरे घर में शांति दिया। तो यीशु को जानते हो? नहीं जानते। तो मैं थोड़ा बताऊं यीशु के बारे में। ये अगुवाई करता है पवित्र आत्मा उसको बताने के लिए। लेकिन आज लोग क्या कर रहे हैं? पवित्र आत्मा को दबा के रखा है, गला कोट, ऑक्सीजन में रखा है पवित्र आत्मा को। पवित्र आत्मा हमारा अंदर ऑक्सीजन में जी रहा है। मास्क लगा दिया उसको, सिलेंडर लगा दिया है। पवित्र आत्मा तू जिए इस तरह से, लेकिन बाकी का काम हम करेंगे, तुम खुद नहीं कर सकते हो। पर मैं पवित्र आत्मा को ऑक्सीजन से निकालो, पूरा शरीर में उसको काबू करने को बोलो। आत्मा, प्राण और शरीर में काबू करो। प्रभु पवित्र आत्मा तू चला, तो पवित्र आत्मा अपना ऑक्सीजन देगा, वो सर्वाधिमान परमेश्वर का। हालेलुया। इस तरह से कार्य हो जाओगे। आमीन। हालेलुया। मैं इसके लिए दे रहा हूं क्योंकि वचन, क्योंकि यीशु मसीह आने का हमें पुख्ता सबूत हो। आमीन। प्रकाशित वाक्य का 22 से 12 में लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक को काम के अनुसार बदला लेने के लिए प्रतिफल मेरा पास है। यीशु कहता है मैं शीघ्र आने वाला हूं और मेरे हाथों में हर एक का काम का बदला है, हर एक काम का इनाम है। हेलो, आप मुझे बताओ, जब यीशु मसीह आएगा आपको एक काला पत्थर दे देगा, आइए आपका इनाम है, ले ले। कोई सुंदरता नहीं उसमें। आप बोलेंगे प्रभु ये क्यों दिया मुझे? आप बोलेंगे ये क्यों दिया मुझे? इसमें तो कोई सुंदरता नहीं दिख रहा, कोई काम का नहीं दिख रहा। हाँ, पृथ्वी में जब था तब ये तो कुछ इसी तरह से काम किया था, कोई काम का नहीं था। मेरे लिए कुछ महिमा नहीं आया, मेरे लिए कुछ फल नहीं आया, मेरे राज्य के लिए योग्य बलिदान भी नहीं आया। प्रतिफल का मतलब है आपका है ना भरपाई, आपका काम का भरपाई। आप मुझे बताओ, आपको कोई काम का नहीं है, वो चीजें परमेश्वर आपको देगा।
है ना, जब यीशु मसीह आएगा तो आप क्या लेंगे? लेना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रतिफल वही है तुम्हारा। लेकिन आपके सामने किसी को ऐसा मुकुट दे रहा है, हेलो, ऐसा मुकुट दे रहा है, और विश्वासियों के धन्य है विश्वासियों के दास, आमीन, ये ले, ये तेरा है ना इनाम है। और आपके सामने, क्योंकि प्रतिफल देने के समय चुपके चुपके से नहीं देगा परमेश्वर, लाइन में खड़े रहेंगे। अब मुझे लगा अभी 50 लोग लाइन में खड़े हैं और यीशु मसीह सबको है ना इनाम देते जा रहे हैं, और आपको पत्थर दिया, दूसरों को बोलते हैं ना मिट्टी का कुछ दिया बर्तन, या कुछ किसी और को कुछ दिया, लेकिन वहां पर एक एक लोग ऐसा सोने का टुकड़ा ले रहा है, मुकुट ले रहा है, हीरे ले रहे हैं, है ना। आप देख रहे हैं यहां से, उसको कैसे मिला? वो तो हमारे बाजू में बैठती थी कलीसिया में, है ना। अरे उसको मैं जानता हूँ, कलीसिया में थी वो, उसको देख मुकुट मिला, अरे सोने का सिक्का मिला। आप तभी जलने से कुछ नहीं होगा, हेलो। जब परमेश्वर जब इनाम देगा, प्रतिफल देगा, तभी आप जलने से कुछ नहीं मिलेगा। परमेश्वर वापस आके आपको बदली नहीं करके देने वाला। वो मुकुट तुम्हारा हाथ में, वो तुम्हारा पत्थर उसके हाथ में देने वाला नहीं है, क्योंकि हर एक का काम अपना प्रतिफल को पहचानती है। इसका मतलब हर एक व्यक्ति यहाँ पर जो काम किया प्रभु के लिए, अपना प्रतिफल को पहचानता है, मुझे यही मिलने वाला है। क्योंकि कुछ काम ही नहीं किया तो उसको क्या आशा रखेगा प्रभु से कि मुझे कुछ मिलेगा? क्योंकि प्रभु कहता है कि अपना काम के अनुसार वो प्रतिफल देगा। हालेलुया, आमीन। इसके लिए हमें सावधान रहना है, और वो प्रतिफल में हमें क्या पाना है, ये हमारे हाथों में है, ना कि प्रभु के हाथ में। क्योंकि काम हम करने से इनाम प्रभु अच्छा से अच्छा देगा। हालेलुया, आमीन। पहला थिस्सलुनीके 4:17 में लिखा है, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे। सुनेगा, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हवा में उठेंगे, मालूम है आपको हवा में उठने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रभु को अधिकार देना पड़ेगा। जब यीशु आएगा आपको उठा सके, प्रभु को आपको अधिकार देना पड़ेगा। प्रभु को अपना सारे सब कुछ देना पड़ेगा। प्रभु मेरा सब कुछ, तन मन धन हर चीज तेरा हाथ में समर्पण करता हूं। प्रभु ये चीजें मुझे, आप आएगा तभी उठाने में रोक ना सके, ये कोई अड़चन नहीं कर सके। जब आओगे बादलों में, तब ये चीजें मुझे पकड़ के नहीं रखे। पैसे का लालच, है ना, घर के लालच, संसार के हर चीजों के लालच, ये मुझे रोक ना सके। जब तो बादलों में आएगा, ये सब चीजों को तेरा हाथ में देता हूं, आप जब चाहे मुझे देना, लेकिन जिस दिन में आप आओगे बादलों में, उस दिन आप मुझे उठाने का सामर्थ्य मेरा अंदर देना। प्रभु, हमारा जीने का मकसद यही है। हालेलुया, आमीन। पहले थिस्सलुनीके 4:16 में लिखा है, क्योंकि प्रभु अपने ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूतों का शब्द सुनाई देगी। हालेलुया, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूतों के शब्द सुनाई देगी, और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में है, मरे हैं, वो पहले जी उठेंगे। आमीन। हमेशा याद रखना, जो पहले प्रभु में मरे हैं वो उठेंगे जी। अभी वो लोग मर गए, अभी यीशु मसीह बादलों में आया तो वो प्रभु उसको उठाएगा, बाइबल बताती है। वो लोग जी उठेंगे बोलते हैं, तो वो लोग मरे हुए हैं, उनके अंदर ताकत ही नहीं उठने के लिए, तो कैसे उठेंगे वो लोग? बताओ, अगर विश्वास है तो आप बताओ मुझे, आप चैलेंज करता हूं आपको, मरे हुए लोग कैसे उठेंगे? किस कारण से जो उठेंगे? क्या कारण है उनको उठने का? मुर्दे पहले उठेंगे, बाइबल में लिखी है कि बाइबल में पहले मुर्दे जी उठेंगे। इसके लिए उठी है क्योंकि वो लोग जीते ही प्रभु को अपने तन मन धन सब कुछ समर्पण करते हुए, परमेश्वर के भय से, परमेश्वर की उपासना करते हुए, परमेश्वर को पहला स्थान देते हुए, अपना जीवन में, अपना परिवार के जीवन में यीशु मसीह को ही प्रभु मानकर, यीशु को ही केंद्र में मानकर वो लोग मर गए हैं।
आमीन। और उसमें प्रभु बोझ भी आती है, यीशु का लहू भी आती है, यीशु का शरीर भी आती है। जो भागीदारी नहीं है वो उठेगा नहीं। याद रख लेना, यीशु के शरीर में और यीशु के लहू में तुम नहीं खा रहे हो, कदापि विश्वास मत रखना। मैं चैलेंज करता हूं आपको, खबरदार आप उठ गए तो अब उठ के दिखाना मुझे। और यीशु मसीह उठा ले उसको जो उसके शरीर में, उसके लहू में भागीदारी हुआ है और स्वर्ग में गया है। कदापि नहीं हो पाएगा, इट इज इम्पॉसिबल, असंभव है, नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा मालूम है? क्योंकि यीशु का शरीर, यीशु का लहू, ये जहां पर धर्मी लोग वहां पड़े हैं ना मिट्टी में, जो मिट्टी ने उसको ले लिया है, वो मिट्टी को आत्मा देगा, वही लहू वही शरीर उनको दिखाई देगा प्रभु को, और उसको परमेश्वर आत्मा देगा। और भले प्रभु की अच्छे मार्ग में चलने के कारण ही प्रभु उनको उठा लेगा। और मालूम है क्यों मुर्दे में से जी उठे, मुर्दे में मरे हुए लोग पहले जी उठेंगे? ये उसका काम उनको उठा लेगा, उनके भलाई वो उसको परमेश्वर को उठाने का मदद करेगा। उनका धर्मी जीवन प्रभु को अधिकार देगा उठने के लिए। बपतिस्मा लेने से, यीशु का शरीर को लेने से स्वर्ग में जाएगा, ये भी गारंटी नहीं है। गारंटी क्या है? मरने तक, बाइबल में लिखा है अंत तक। हेलो, अंत तक, जब तेरा सांस, आखिरी सांस निकल रहा, डॉक्टर बोला अभी रिश्तेदारों को बुला लो, सगे संबंधी को बुला लो, ये कभी भी लुढ़क सकता है। हेलो, हालांकि सब लोग बाहर है और सबको डॉक्टर ने बोला अंदर आने दो, सबको आने दो, जिसको भी देखना देख लो इसको। तुरंत वो लोग सबने देखा उसको, और आखिरी सांस उसने लिया, मर गया। यहां तक भी हमें विश्वास योग्यता रहना। कौन आके देख रहे हमें वो मतलब नहीं। अभी हमारा मरने का समय कौन हमारे साथ रहेगा, कौन नहीं रहेगा, मैं नहीं जानता। हेलो, लेकिन हमारा अंतिम सांस तक प्रभु का वचन होना चाहिए, तब उनको मुर्दे में से जलाया जाएगा और वही लोगों को पहले उठा दिया जाएगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूतों के शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। अरे इतना स्वागत, हेलो, इतना आडंबर की स्वागत जो यीशु में मरे उनको उठाने का। हालेलुया। और इतना प्रोत्साहन करने वाला प्रभु, और वो आदर मान के साथ उसके आत्मा को उठाकर लेके जाने का कार्य कर रहा है। अरे परमेश्वर हमारे प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है ना, नई स्वभाव रखता है ना, शुद्ध स्वभाव रखता है और शुद्ध विचारधारा रखता है। लेकिन हम प्रभु के प्रति कौन सा विचारधारा रखते हैं? अरे प्रभु मरे हुए लोगों के लिए परमेश्वर तैयारी कर रहा है, चलो हम जाएंगे, हमारे लोगों को उठने का समय आ चुका है, हमको अपना घर लेकर आए। यीशु मसीह खुद कहता है इनको अपना घर लेकर आए। कहां अपना घर? स्वर्ग है। लेकिन आज हम जीते जीते हम ये मान नहीं पा रहे कि स्वर्ग हमारा घर है। सारे संसार में पड़े हैं। यीशु के लिए खाली नाम के लिए मत चलना। यीशु ने आपके पीछे जो कार्य रखा है, योजना रखा है, उसके लिए जीना। इसके लिए जब यीशु के पास आते हो ना, तो मेरा जीने का मकसद मिल जाता है, जीने का वजह मिल जाता है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। और देखिए फिर जो काम 1:11 में लिखा है, और कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग की जाते देखा है, उसी रीति से वो फिर आएगा। आप विश्वास कर लेना। और जो भी सुन रहे, देख रहा है, मैं बोलना चाहता हूं, आपका अंधविश्वास को निकालो। आप ये मजा मार के चल रहे हो ना, हेलो, आगे भविष्य में कुछ, अरे स्वर्ग नरक कौन देखा है, वो तो सब इधर ही है, मजा करो, ऐश करो, बाद में का बाद में देखा जाएगा। याद रख लेना, यीशु मसीह वापस आएगा। यीशु मसीह आएगा और तेरा पाप का पश्चाताप करने के लिए मौका दी गई थी, लेकिन नहीं किया तो परमेश्वर का दंड आएगा।
हालेलुया। यीशु मसीह वापस आएगा। और परमेश्वर ने देखो यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो, परंतु अभी मैं बताओ ये वचन हमने क्यों लिया है? क्योंकि यहां पर एक वचन जुड़ा हुआ, एक अक्षर जुड़ा हुआ है, वो है अनंत। बोलो अनंत। क्यों बाइबल में लिखा है अनंत जीवन पर? यीशु मसीह आने से पहले ही पिता ने कह दिया, आमीन, हालेलुया, कि अनंत जीवन इनको मिलना चाहिए। अनंत जीवन का मतलब है तुम्हारा यीशु मसीह आना और दूसरे आगमन में आना और तीसरे आगमन में आना और हम सबको स्वर्ग में लेके जाना। अनंत काल का जीवन के लिए मार्ग खोल दिया है। अनंत जीवन, अनंत जीवन पाए। परमेश्वर की इच्छा है कि तो अनंत जीवन पाए। ये यीशु मसीह की ओर से प्रयास है। यीशु मसीह आपको आह्वान कर रहा है, वेलकम कर रहा है। अनंत जीवन में आ जाओ, अनंत जीवन में आ जाओ, अनंत जीवन में आ जाओ। हेलो, आमीन। मंगेश भाई अनंत जीवन में आ जाओ। राजेंद्र भाई अनंत जीवन में आ जाओ, यीशु मसीह कह रहा है। रवि ब्रदर अनंत जीवन में आ जाओ, यीशु मसीह कह रहा है। लेकिन यहां पर अनेक प्रश्न है। यीशु मसीह की ओर से आह्वान है, आमंत्रण है, वेलकम है, लेटर है। लेकिन यहां पर एक प्रश्न है, क्या मैं तैयार हूं? मेरी इच्छा क्या है? यीशु की इच्छा है कि तो अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन पाए। पाए का मतलब एक प्रश्न है। हेलो, पाया नहीं लिखा है, पाए। पाए का मतलब है मिल जाता, तुझे मिल जाता। मिल जाता मतलब नहीं मिला है, मिल जाता मतलब काश मिल जाता। वो है, वहां पर खड़े हैं। लेकिन क्या हम तैयार हैं यीशु मसीह जो कह रहे हैं वो बातों को सुनने के लिए? अनंत जीवन पाए, अनंत जीवन पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यीशु का सुसमाचार के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। यीशु का आने का ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। और यीशु ने किया हुआ हर एक कामों, जो योजना अभी जो होने वाली है, वो सबके ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। हालेलुया। इससे ज्यादा मैं और आपको नहीं समझा सकता, और प्रभु की आत्मा आपको समझाए। मैं यूहन्ना का 14:3 में लिखा है, 14:3 में, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहे। अभी मुझे बताओ, यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिया गया, फिर तो काम 1 में हमने पढ़ा, तो क्या कर रहे उधर जाके? घर बना रहे। वो क्या, वो मिस्त्री है क्या? कड़िया है क्या? वो कारपेंटर है क्या? वो हेलो, पेंटर है क्या? वो स्वर्ग यीशु का है। सुनना ध्यान से। अगर तो ये वाचन के ऊपर बैठ के अपना मनमर्जी कर रहा है तो कदापि आपका घर नहीं बनेगा वहां पर। अगर ये बात हो कि ये वचन के ऊपर अगर ये विश्वास करके चल रहा है, यीशु गया है मेरे घर बनाने के लिए, मैं आ जाऊंगा तो घर मिलेगा मुझे। आपका घर आपके हाथों में है बनाना। हेलो, यहां पर से तुम्हारा घर बनेगा। सुन रहे ध्यान से? पृथ्वी से ही तेरा घर बनेगा स्वर्ग का। अगर पृथ्वी में अगर तूने परमेश्वर के राज्य में जा वहां के लिए घर तैयार नहीं किया है, आपका अच्छे कामों से, अच्छी सेवकाई से, अच्छे लोगों को, आत्मा को जीतने से, हर एक आत्मा को जीतना आपका घर को बनाने का सामग्री को पहुंचाती है। एक सुसमाचार एक ईंट को पहुंचाती है वहां पर। सुन रहे हैं? यहाँ पर जो घर बनाने के लिए यहाँ पर जो लगता है धरती पर, अब देखा ना, ईंट, रेती, सीमेंट, हालेलुया, हर चीजें सामग्री लगती है। वैसे ही आपके अच्छे काम स्वर्ग में घर बनाने के लिए परमेश्वर को मदद करती है। यीशु मसीह घर नहीं बना रहा, वहां पर जगह तो तैयार कर लिया है, लेकिन वो घर बनाने का काम आपका है यहाँ पर। इसके लिए आज हमने परमेश्वर के राज्य को, कलीसिया को चुना, कलीसिया स्थापित करने को चुना। ये हमारे ऊपर है। मेरा घर स्वर्ग में बनना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर का सेवा करना पड़ेगा।
परमेश्वर के वचन के ऊपर चलना पड़ेगा और उसकी आज्ञा को पालन करना पड़ेगा, दूसरों को प्रभु का राज्य में लाना पड़ेगा और दूसरों को प्रभु का राज्य में सुसमाचार देना पड़ेगा। ये काम हम कर रहे हैं तो हमारे सामग्री पहुंच रही है और ये सामग्री तुम्हारे भी पहुंचना चाहिए परमेश्वर का काम करते हुए, तब आपका घर बनेगा। हालेलुया। स्वर्ग में यीशु घर नहीं बना रहे, घर तुम्हारा हाथों से परमेश्वर, तुम परमेश्वर को अधिकार देते हो, प्रभु मेरा घर बना वहां पर मैं नहीं आ सकता अभी क्योंकि आपने योजना रखी है, वो योजना पूरा करके मैं आऊंगा, उस तब के लिए मैं आपको सामग्री भेजता हूं। क्या भेज रहा हूं यहां से? सामग्री। सामग्री क्या है? आपका आत्मिक घर बनने के लिए हर सामग्री जो जरूरत है वो आप भेज रहे हो। और कैसे भेजोगे? सुसमाचार देने से, लोगों को उद्धार देने से, पवित्र जीवन जीने से। मालूम है, विश्वास यीशु के ऊपर करने से भी एक वहां पर घर बनता है ना। आपको ईंट और रेती का काम करता है। हर रोज परमेश्वर को धन्यवाद देने से और दूसरों के लिए प्रार्थना करने से वहां पर बड़े बड़े गेट बनते, दरवाजा बनते, और दूसरों के लिए दुख उठाते हैं ना, वहां पर आपका दरवाजा पे हीरे मोती जड़ते हैं। इसके लिए मत्ती का 5 अध्याय में लिखा, धन्य है जो परमेश्वर का राज्य के लिए हर सताव को सताते हैं, सताव को सह लेते हैं, वो घर में हीरे मोती जड़े जाएंगे। को नहीं मालूम आपको? आप नहीं मालूम है, इसका मतलब आपको कुछ भी नहीं मालूम प्रभु का राज्य। आप स्वर्ग में जाओगे तो आपको घर नहीं मिलेगा अगर यहां पर कुछ नहीं किया है। स्वर्ग में घर बनने का काम आज यहां से शुरुआत होना चाहिए। अब जिस दिन यीशु को जान ले उस दिन से आपका काम हो जाना चाहिए। तो शुरुआत की आपका आत्मिक घर बनाने के लिए। लेकिन आप यहां पर बैठ के क्या कर रहे हैं? उसकी इसकी लुचपन के काम कर रहे हैं, बोलते हैं उसके बुराई इसका बुराई करके आप स्वर्ग में सामग्री नहीं भेज रहे, अब नरक में घर बना रहे हो। जो परमेश्वर के विरुद्ध में काम करता है उसका घर नरक में बनता है। आज जब मरोगे तो कहां जाओगे? क्योंकि बुराई का जड़ शैतान का है। शैतान तुम्हारा बाप है तो शैतान आएगा लेने के लिए और कहां पर रखेगा? नरक में। हालेलुया। आपको मालूम है यहूदा जो यीशु को पकड़ा गया वो कहां पर है? कहां पर है मालूम है आपको? वो यीशु के साथ चला ना, यीशु ने चुना उसने ना, उसको स्वर्ग में होना चाहिए, स्वर्ग में नहीं हो, स्वर्ग में नहीं हो। मालूम है नरक किसके अधिकार में चलता है? नरक किसके अधिकार में चलता है मालूम है आपको? नरक किसने बनाया? आप पहले जान लो कि नरक किसने बनाया। नरक का अधिकार परमेश्वर के हाथ में है। नरक में भी अधिकार परमेश्वर का है। सुन रहे हैं? शैतान यीशु के हाथों से, परमेश्वर के हाथों से बनाया हुआ है। दूत था, दूत है ना, वो पहले स्वर्ग में था, उसको शैतान नहीं कहता था पहले, लेकिन उसके बुरे कामों ने उसको शैतान का नाम दिया। आज परमेश्वर के विरुद्ध में तुम काम करोगे ना, तुमको भी शैतान बोला जाएगा। इसके लिए सब बच्चे लोग देखो कुछ मस्ती करते रहेगा, ए शैतान है ना, कुछ बिगाड़ है ना, देख माँ बाप बोलते हैं ना ये बहुत बड़ा शैतान है ना, मस्ती बहुत करता है। समझ आ रहे हैं? कुछ बात मैं कह रहा हूं, आप ध्यान से सुनना कि नरक को परमेश्वर ने बनाया शैतान के लिए, जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने से अपने आप को रोका, जो परमेश्वर से ऊंचा होने के लिए अपने आप को समझा और उसको स्वर्ग से गिराया। और वो आत्मा कभी नहीं मरती। हेलो, हमेशा याद रखना, आत्मा कभी नहीं मरती, उसको रहने के लिए जगह चाहिए। तो परमेश्वर ने क्या किया? लूसीफर को, तुझे अनंत काल के लिए मुझे रखना है तो तुझे ऐसे सजा में रखना है, ऐसी सजा दूंगा मैं तुझे, ऐसी जगह पर रखूंगा, तू कभी बाहर नहीं आ पाएगा। हमेशा मेरे विरुद्ध में जाने का, हेलो, मेरे विरुद्ध में पाप करने का तुझे हमेशा याद दिलाए रहेगी। वो है आग। तो सुन रहे ध्यान से? शैतान को परमेश्वर ने ये मन में सोचा, इसको मैंने स्वर्ग से तो गिरा तो दिया है, लेकिन इसका अनंत काल के लिए मैं एक जगह बनाऊंगा। वो जगह का नाम होगा नरक। सुनिए ध्यान से। और इसके लिए शैतान को नरक में रख के अगर वो छोड़ देता ना, वो भी नरक में भी मजा मारता हो,
लेकिन नरक में मजा नहीं माना, क्योंकि परमेश्वर के विरुद्ध में जाने का कितना बड़ा पाप है और उसका सजा क्या है, ये इसमें से दिखाई देती है कि शैतान को नरक में चैन से बैठने नहीं देगा, उसको हमेशा आग, हमेशा विपत्ति, हमेशा परमेश्वर के विरुद्ध में जाना, यातना पीड़ा उसको होती रहेगी जब तक पृथ्वी में, जब तक वो दुनिया में रहे। मतलब उसकी आत्मा कभी नहीं मरता, अनंत काल के लिए वो नरक में जलता रहेगा। समझ रहे? उस सजा उसको दी गई है। और जो भी उसके वश में आकर जो काम करता है, जो दुष्टों का काम, और उसको भी सजा नरक है, और वो भी वैसी पीड़ा में पड़ा रहेगा जो परमेश्वर का महिमा के विरुद्ध में चलते हैं। इसके लिए आपका मुंह से कभी बुराई होना ना पाए। अगर जो बुराई करेगा तुम परमेश्वर के चुने होने के नात भी तुम नरक का भागीदारी होगा। और जब नरक में तुम जाओगे ना, कोई भी बच नहीं पाएगा। शैतान क्या बोलेगा मालूम है? हेलो, शैतान क्या बोलेगा मालूम है? शैतान बोलेगा कि मैं तो आ गया था, लेकिन तू भी मेरा स्वभाव को लेकर, मैंने जो बुराई की थी ना, वो बुराई को लेकर तू भी यहां पर आ गया। आ जाओ, हम दोनों यहां पर करेंगे। क्या करेंगे? रोना, यातना, पीड़ा, चिल्लाना, हर चीज नरक में होगा। हालांकि मनुष्य के लिए परमेश्वर ने नरक नहीं बनाया, बनाया था किसके लिए? शैतान के लिए। लेकिन उसके बात सुनकर कौन जा रहा है? मनुष्य जा रहा है। ये परमेश्वर की गलती नहीं है, परमेश्वर की गलती नहीं है। परमेश्वर ने नरक शैतान के लिए बनाई गई थी, और उसके ऊपर विश्वास करते हुए परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे, यीशु के बलिदान के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे, यीशु मसीह का आगमन का विश्वास नहीं कर रहे, यीशु मसीह आएगा, हमें न्याय देगा, दंड देगा, आमीन, अच्छे काम का न प्रतिफल देगा, बुराई का दंड देगा, ये नहीं मानते ना, वो नरक का भागी होगा। इसके लिए आज मालूम है, नरक में यहूदा जो परमेश्वर को पकड़वाया गया वो भी नरक में है। और नरक में ऐसी जगह पर है वो शैतान उसको पीड़ा नहीं दे रहा। नरक में भी कोई क्षेत्र है जो परमेश्वर ने रखा है, नरक में है, लेकिन उसको अलग क्षेत्र है। समझ में आ रहा है? नरक में भी घर है, नरक में भी तुम्हारा काम के अनुसार घर है वहां पर, और उसको एक ऐसी जगह पर रखा है, और वहां पर है ना, बोलते ना, नरक का आग तो है, लेकिन वो एक अलग से जगह पे उसको रखा है, यातना पीड़ा से दूर। सुन रहे? यहूदा नरक में नहीं जा सकता था, उसके पास एक ऑप्शन था, पश्चाताप करता। और दूसरी बात, उसने पश्चाताप नहीं किया, और नरक में जाने का एक से दो कारण है उसके अंदर। एक, पश्चाताप नहीं किया, मन नहीं फिराया, और दूसरी बात, उसने आत्महत्या किया। क्या किया? आत्महत्या किया, खुद को फांसी लगाया। और जो खुद को फांसी लगाता है वो नरक में जाता है, और वो खुद को फांसी लगाया और मर गया और नरक का भागीदारी हो गया। ये दो चीजें हैं ना, यहूदा को नरक में जाने का काम किया। तो आप अब सोचो कि नरक में कौन जाएगा, किस तरह का व्यक्ति जाएगा? आपको यीशु मसीह बादलों में आएगा तो उठना चाहिए या नरक में जाना चाहिए? ये ऑप्शन आपका है, यीशु का नहीं है। यीशु ने खुले चुनौती दी है, दोनों ऑप्शन दिया है। मेरे मार्ग में चलोगे, मेरी इच्छा में चलोगे, मेरा आदर करोगे तो तुम स्वर्ग में आओगे। अगर नहीं करोगे, इसके विरुद्ध में करोगे, तो अनंत काल का आग में जाओगे। जो मैं तुम्हारे लिए नहीं बनाया था वो शैतान के लिए बनाया था। सुन रहे? हालेलुया। इसके लिए यहां पर किसी के विरुद्ध में मनमुटाव करना, मनमुटाव का मतलब तुच्छ जानना, बैर रखना, है ना? हेलो, समझ में आ रहा है? बुराई करना, ये कोई चीजें काम का नहीं आएगा। अगर ये करोगे तो तुम हमेशा के लिए शैतान का बेटा बन जाओगे, और तुम्हारा दरवाजा हमेशा खुला रहेगा शैतान के लिए। कोई आएगा तुरंत लेके जाएगा। हमारा प्रार्थना यही है आपके लिए। हम कलीसिया में होने के नाते, परमेश्वर ने कलीसिया का कैप्टन बनाने के नाते, उसको हम कैप्टन भी बोल सकते हैं। हालेलुया। युद्ध की नाव है, और यहाँ पे हर एक को युद्ध लड़ना है, और युद्ध लड़ने के लिए एक मन होना चाहिए। अब अनुमान लगाओ, और ये युद्ध के नाव में हर एक का मन अलग अलग है।
है ना। कैप्टन बोल रहा अभी गोली चलाओ, आप नहीं चला रहे, इसका मतलब कैप्टन का विरोध हो गया ना। तुम तो मर रहे हो लेकिन कैप्टन को भी मार रहे हो, वो शिप को भी तुम क्या कर रहे हो, डुबा रहे हो। और वो आपका विरोध में, आपको साथ कोई पाप नहीं किया, गलती नहीं किया, उनको भी तुम क्या कर रहे हो, डुबा रहे हो। तो उसका बदला परमेश्वर लेगा कि नहीं लेगा। इसके लिए इस कलीसिया में परमेश्वर ने आपको एक युद्ध की नाव में रखा है। आप युद्ध के नाव के रणनीति सीखो और उसके वचनों के अनुसार चलो, और एक साथ होकर स्वर्ग में और यीशु मसीह बादलों में आएगा, उठने के लिए प्रयास करने के लिए कोशिश करो। आमीन। क्योंकि ये युद्ध के मैदान है, और ये युद्ध के मैदान में हर एक को परमेश्वर ने प्रशिक्षण दिया है, हर एक को परमेश्वर ने ट्रेनिंग दिया है किस तरह से शैतान से लड़ना है। और आपको लड़ना पड़ेगा, और आपका विजय आपको खुद को लेना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि हर एक को परमेश्वर ने अपना अपना काबिलियत, अपना टैलेंट से परमेश्वर ने चुना है। हालेलुया, हालेलुया। एक टैलेंट है आपको अंदर, आपके लिए एक अलग से अनुग्रह है, मेरे लिए अलग से अनुग्रह है। मैं आपको है ना, आपको शिक्षण दे सकता हूं, आपको वचन के द्वारा बता सकता हूं, आपको लड़ने के लिए मैं मदद कर सकता हूं, लेकिन आपकी जगह पे मैं जाके लड़ नहीं सकता। आपका लड़ाई आपको खुद को करना पड़ेगा, और हमारे लड़ाई में आप नहीं आ सकते, क्योंकि मेरा लड़ाई मैं खुद करूंगा। आमीन। कलीसिया को परमेश्वर ने इस तरह से बनाया, और जब भी आप कलीसिया के बारे में आप सोचते हैं तो ये याद रखना, तुम एक है ना युद्ध की नाव में बैठे हो, और तुम्हारे लिए एक जगह दी गई है, वो जगह में तुम्हें रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया। अगर इस तरह से सोच के तुम कलीसिया में आओगे, अब प्रभु के राज में रहोगे, तुम कभी भी युद्ध को हारेगो नहीं, युद्ध जीतोगे। हालेलुया। और तुम परमेश्वर के राज्य में सुखमय जीवन जियोगे। आमीन। अरे बरकत है प्रभु देगा। हालेलुया। और वो नाव में जो सेना है ना, उसके लिए कोई चीज की कमी नहीं रहेगी। खाना पीना रहना हर चीजें परमेश्वर अपने महिमा से धन के द्वारा देगा। हालेलुया। हमें सेना में बुलाया है, विश्वास योग्यता में चलना है। आमीन। हालेलुया। आज वो 3 शब्द बोल नहीं सके क्योंकि समय की कमी के कारण। आमीन। अब हम खड़े हो जाए, हम प्रार्थना करेंगे। यीशु मसीह दूसरे आगमन में आपको तैयार होना है, तो अभी से आप प्रयत्न करें कि परमेश्वर से क्षमा मांगे। अगर कोई भी ऐसा पाप किया है, क्या अगर आप प्रभु आएगा तो क्या आप तैयार है जाने के लिए? एक प्रश्न हमारे अंदर होना चाहिए, क्या आज प्रभु यीशु मसीह आएगा तो क्या आप जाने के लिए तैयार हैं? क्या आप जाने के लिए तैयार हैं? आमीन। हालेलुया। आपको जानना पड़ेगा। आमीन। ऐसी आवाज में हम तो शैतान को ललकार नहीं सकते। शैतान को ललकारने के लिए देखो, है ना, यहोशू ने एरिको को कैसे गिराया, कैसे गिराया? शैतान को भी हराने के लिए हमें परमेश्वर का वचन से नारे लगाना पड़ेगा। आमीन। हालेलुया। मैं और एक बार आपको पूछता हूं कि यीशु मसीह बादल में आएगा तो क्या आप जाने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। आमीन। प्रभु का धन्यवाद। आपके बोली प्रभु के अनुग्रह आपके साथ बनी रहे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अब हम प्रार्थना करेंगे। पिता मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ पर के वचन को जो बांटा प्रभु, वो वचन जो दूसरे आगमन के लिए जो हमें तैयार रखने के लिए अनुग्रह दे, हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आपने हमारे ऊपर अनुग्रह कृपा दिखाई है, उसके अंदर हमें चलने के लिए अनुग्रह देते हैं ताकि तेरा महिमा हो सके। ईश्वर के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन। एक अर्पण के द्वारा अर्पण को लेकर अब गाना लेंगे। आएगा वो बादलों में, आएगा बादलों को लेने हमें जलाल मसीह। आएगा बादलों लेने हमें जलाल मसीह। होगा या तो साथ चलेगा, चाहे तो संग होगा, या तो साथ चलेगा, होगा तैयार नहीं हो जाएगा। आएगा बादलों लेने हमें जलाल मसीह। बोलो आएगा बादलों लेने हमें जलाल मसीह। जाएगी जल्दी उठाए जाएंगे,
हाले मसीह आएगा बदलो हाले मसीह मसीह आ रहा अपने आके उठा कर देखो देखो शान से मसीह आ रहा देखो देखो कोई आ रहा कैसे मसीह आ रहा अपने आगे उठा कर देखो कैसे शान से मसीह आ रहा हालेलुया हमारा मसीह शांति चाह रहा है हालेलुया धन्यवाद। सब अपना हाथ उठाए हम प्रार्थना करेंगे इस हफ्ते में आप परमेश्वर आपको अनुग्रह बनाए रखें। पिता इस समय में आपके चर्चा में आए हैं प्रभु आपका अधीन होकर प्रभु सप्ताह दिन में जो तुझे पसंद आने वाला प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं इस समय परमेश्वर आपके अनुग्रह आपकी कृपा बनी रहे। मैं इस समय प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से यहाँ पर आए हुए लोगों के ऊपर अनुग्रह बनी रहे यहाँ पर कृपा बनी रहे प्रभु और जो प्रभु देख रहे हैं सबके ऊपर अनुग्रह कृपा में मांगता हम प्रार्थना करते यीशु के नाम में वो प्रभु जो भी देखने के द्वारा विश्वास को रखा है उनके ऊपर आपका महिमा मांगते हैं इन सबके में जो भी करे काम सबको बनी रहे उनका आने जाने में सुरक्षा बनी रहे उनका अन्य जल पर आशीष को दे प्रभु हम धन्यवाद देते प्रभु उनकी हड्डियों को मजबूत कर परमेश्वर उनके घर के ऊपर तेरे रक्षा बनी रहे तेरे घर में लोग प्रभु तेरे पर विश्वास करते प्रभु तेरे वचन पर विश्वास करके चलते हैं इस कारण उसको परमेश्वर तो अकेला नहीं छोड़ेगा प्रभु इस हफ्ते में उनका काम प्रभु और उनका हर एक क्षेत्र में उनका उठना बैठना आने जाना हर क्षेत्र में आपकी सुरक्षा बनी रहेगी आपका दूतों को सुरक्षा बनी रहेगी इसके लिए मैं धन्यवाद हर एक प्रकार से परमेश्वर अच्छे से अच्छा प्रकार से आशीषित कर प्रभु अच्छे कामों से आशीषित कर प्रभु पढ़ाई लिखाई में बुद्धि ज्ञान समझ का आत्मा दे प्रभु ताकि तरह महिमा हो सके हम धन्यवाद देते आज के दिन आशीषित किया इसके लिए मैं धन्यवाद यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते और सब मिलकर कहें आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की सलाम आमीन।